श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का 49th और 50th श्लोक आज हम देखेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे। 49th श्लोक। चरण कमल द्वय दिव्य ललाम, प्रभु स्वीकारो विनत प्रणाम। अवगुण प्रभु हैं अनगिन मेरे, चित्त न धरो प्रभु दोष खनेरे। दासगण कहते हैं, बाबा से कहते हैं, बाबा मैं आपकी कृपा मांगता हूँ। वो कहते हैं, साईं देवा आपके चरण रूपी पाद चरण दिव्यमान हैं, रमणीय हैं अथवा मनोहर हैं। मेरा हृदय पूर्वक प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आप मुझे मुझे भी आप स्वीकार कीजिए साईं। मैं आपसे यह विनती इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई अवगुण हैं। मैं पापी हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके पास आ सकूं और आपका आशीर्वाद पा सकूं। हे साईं परमेश्वर, मुझे ठुकराना नहीं। चाहे मैं कितना भी बुरा काम क्यों न करूं या कितना बुरा आदमी ही क्यों न हो, मुझे आप अपना लीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे ठुकराइए मत। मेरी बुराइयों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे माफ़ कीजिए और मेरे दोषों को आप ठीक करते हुए अपने इस दोष रूपी मेरे इन गुणों को आप अपने चित्त में न रखना, क्योंकि अगर आपने इसको अपने मन में रख लिया तो आप मेरे से प्रेम नहीं करोगे। मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ साईं। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। इस तरह कृपा की भीख मांगते हैं साईं के साथ दासकनु महाराज। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का 50th श्लोक। मैं अज्ञानी पतित पुरातन, पापी दल का परम शिरोमणि, सच में कुटिल महाखल खामी, मत ठुकराओ अंतर्यामी। अभी इसका अर्थ ये है, अपने अवगुण और दोषों के बारे में दासगुरु बाबा से सब कुछ साफ साफ कहते हैं कि मेरे में ये कमियां हैं, ये दोष हैं, मैं इतना बुरा हूँ, मेरे में इतने अवगुण हैं। और कहते हैं, साईं मैं मूर्ख अज्ञानी और पतित हूँ, मैं निस्सहाय हूँ, मेरे कर्म बहुत ही बुरे हैं, मुझ में ऐसी सारी बुराइयां हैं और देखने लायक कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ मेरे पास नहीं है। देखा जाए तो मैं पापियों का के दल का एक महान नेता भी हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने अवगुण और इतने पाप कार्य मैंने किए हुए हैं। मानो मैं ही बुराइयों की का मुखिया हूँ। मतलब इतना काम उन्होंने किया है, इतनी बुराइयां की हैं करके अपने आप को वो बाबा के समक्ष सब बातें बता के वो रक्षा करने की भीख मांग रहे हैं और उन्हें क्षमा करने के लिए भी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी बुद्धि बुद्धि वक्र बुद्धि है, मैं बढ़ाई का कब्ध हूँ, मुझ में ढूंढने पर भी एक भी अच्छे लक्षण नहीं है। इसके बावजूद आप मुझे मत ठुकराना, मुझे स्वीकार कीजिए साईं। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। साईं की महिमा ऐसी है कि इस प्रकार के वक्र बुद्धि के भक्तों को भी साईं अपनाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। अ, असल में आप देखोगे तो बाबा सच्चरित्र में भी हेमाड पंत ने कहा है कि बाबा पहले अवगुणी भक्तों को ही पास बुलाते हैं अपने पास और उनको ठीक करते हैं, क्योंकि वैसे भी जिनमें अच्छे गुण हैं वे बाबा की बातें मान ही लेंगे, लेकिन जो भगवान में विश्वास नहीं करते और जिनके पास कई अवगुण होते हैं, अवलक्षण होते हैं, दुर्बुद्धि होती है, वक्र बुद्धि होती है, इनको ठीक करके आध्यात्मिक रास्ते में ले आना ही साईं के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए वो पहले ऐसे लोगों को चुनते थे। ओम साई राम, जय साई राम।